हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त आ गया हूँ आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए आपके बीच में। अब कोई माई का लाल फेल नहीं होगा मेरे दोस्तों। चिंता मत करो, क्योंकि मैं अब आ गया हूँ ना, इस फील्ड में मैं आ चुका हूँ। और जब मैं आ गया ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे लाल, मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से बच्चे तैयारी करते हैं। रीज़न ये है, फेल होने का सबसे बड़ा तरीका पता है आपको? इतना मेहनत करते हैं हमारे इस वीर, हमारे सपूत, हमारे देश की रोशनी, और थोड़ी सी जागरूकता की वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या रीज़न हैं जिसकी वजह से हम थोड़ी थोड़ी गलतियों पे अगर सुधार करें तो पेपर आराम से निकल जाएगा। शुरुआत में पहले हम चलेंगे, बताएंगे आपको कि क्या होता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। पूरा सिलेबस कितने नंबर का होता है, कितना पाना अनिवार्य है, इसकी सैलरी कितनी है दोस्तों, वो भी मैं चर्चा करूँगा। टेंशन मत लो मेरे यारों। देखो देखो भैया, ए लाल, सुन रहे हो ना? सबसे बड़ी बात क्या है? हियर आर सम टिप्स टू प्रिपेयर फॉर इंडियन आर्मी रिटेन एग्ज़ाम। यानी यहाँ पर आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं, मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मेरे लाल, मेरे सुपूत, जो मेरे देश की आँखें हैं, जो मेरे देश की रोशनी है ना, वो ज़्यादातर हिंदी माध्यमी है। पहली बात तो आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा वीकली। जितना मैं वीडियो दूँ, जितना मैं बताऊँ, उसको नोट करते जाइए। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो पेपर आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है। और अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो थोड़ा उस पर मैथ पे समय ज़्यादा दीजिए। अगर जीएस कमज़ोर है तो जीएस पे थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए। और कुछ नहीं होने वाला है भैया, टेंशन मत ही लो। और एक ठो प्रैक्टिस सेट आपको पर डे करना है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमारे इसी चैनल पर मिलेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बुक मैं बोलूँगा, उसका जो बताऊँगा मैं कौन सी बुक है वो बोलेंगे तो आप, मैं उसका रिव्यू कर दूँगा या उसी को मैं सॉल्व कर दूँगा, लेकिन अगर वो आपके पास रहेगी तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ठीक। और एक इजी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ट्रिक्स के साथ इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको रिमेंबर करते हुए सब कुछ जानेंगे। और हाँ, एक बात और, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर आपको कंटिन्यू पढ़ना है, चाहे वह अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, कुछ नहीं, एक आप ज़रूर पढ़िए। ख़ास तौर पे अमर उजाला और दैनिक जागरण तो आपको अति आवश्यक है पढ़ना। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, 5 रुपये इस समय पड़ रहा है ना, फील्ड पर होते हैं क्या बच्चे, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यानी कुल मिलाकर 40 से 50 बच्चे एक साथ तैयारी करते हैं फील्ड पर। तो आप लोग मिलकर पेपर ले लीजिए, 5 लोग 6 लोग, अगर एक 5 लोग भी मिल गए जो आसपास के हों तो 1 रुपये पर बच्चों को पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा, सब लोग पढ़ लोगे और ज़रूरत पड़ेगा फिर उसे बेच दोगे तो उसका पैसा भी कुछ निकल जाएगा, तो वहाँ भी काम आ जाएगा। ठीक है। तो टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मैं अब आ गया हूँ और मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपकी तैयारी करवाऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर कुछ बच्चे पढ़ाने लगते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। ठीक। तब आपको अगर अनुभव नहीं रहेगा तो आप कैसे चीज़ों को बता पाओगे, लेकिन इस क्षेत्र में मेरा अनुभव बहुत बड़ा रहा है, तो उस अनुभव का फ़ायदा आप उठाइए और तैयारी को अपनी मजबूत बनाइए। थोड़े से मेहनत करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। ठीक है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे लाल, आप लोग शांति से दौड़ते रहिए, क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, दौड़। आपको दौड़ दौड़ निकालना अति आवश्यक है मेरे लाला। अगर आप दौड़ निकाल लोगे ना तो पेपर की चिंता आप छोड़ ही दो, कोई माई का लाल फेल नहीं होगा, कोई माई का लाल फेल होने वाला नहीं है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है दौड़। पेपर मैं लिखित रूप में गारंटी दे रहा हूँ कि मैं पेपर निकलवाऊँगा। केवल जितने मैं टिप्स देता जाऊँ उसको नोट करते जाओ, जो जो मैं कहता जाऊँ उसको पढ़ते जाओ। और मुझे पता है कि ग्राउंड के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते। ठीक। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और आप पढ़ते जाइए, और भरोसा करिए मेरे ऊपर कि ज़रूर मैं सिलेक्शन दिलवा दूँगा।
ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। पहले हम चलते हैं सिलेबस के बारे में। मेरे लाला, इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा, यानी क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 5 5 10 20 5 25। क्वेश्चन होते हैं 25, ठीक है। और जो पासिंग मार्क है वो है 32 यानी 32। यानी आपको 100 में से 32 नंबर लाना है जीडी में। 100 में से 32 नंबर। अभी हम आगे दिखा रहे हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए पासिंग मार्क कितना है, तो इसलिए आप घबराइए मत, ठीक। देखिए, पहला जो है वो जनरल नॉलेज है, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो है वो जनरल साइंस है, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। और जो मैथ है उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे। आप मत टेंशन लीजिए, मैं तो चुटकियों में मैं हल कराऊंगा। बहुत नॉर्मल नॉर्मल सवाल आते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, इसके बाद CISI हो गया यानी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद HCF LCM हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। अगर ये सब टॉपिक अगर आपको आते हैं, अगर आपको A प्लस माइनस, एक सेकेंड, प्लस माइनस इनटू और इतना इतना आपको अगर पता है ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं मैथ में पास करवा दूंगा। अगर आपको इतना आता है, ये 4 संक्रियाएं हैं मैथ की, अगर इतना आपको आता है तो आप गारंटी के साथ मैथ में पास हो। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझे भैया। कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर रहते हैं। थोड़ा सा अगर हम हिम्मत रखें ना, तो आराम से पेपर निकाला जा सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। हाँ, सबसे बड़ी बात, जो आर्मी एग्ज़ाम शोल्डर ट्रेड, ये पासिंग मार्क है, ये सब्जेक्ट टेस्ट है। यानी जो शोल्डर हैं जीडी वाले, उनके जीएस मैथ रहेगा और 100 में से 32 नंबर पाना रहेगा। और यहाँ पे सबका दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ये टेक्नीशियन वाले हैं, क्लर्क वाले हैं और सब हैं, ठीक। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो बच्चे ध्यान नहीं देते, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। यानी 0.5 का निगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगा भैया। थोड़ा सा सावधान नहीं रहेंगे, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी मेरे लाला। तो इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा, यानी माइनस मार्किंग से भी आपको सावधान रहना है। यानी जैसे एक क्वेश्चन गलत किए, सही किए ना, और अगला गलत कर देंगे ना, तो इसका जो नंबर मिलेगा उसका 0.5 से कट जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका कट गया। तो इसलिए दिलो दिमाग एक करके चलना है। चलिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको ध्यान देने की बात क्या है। जो इंडियन आर्मी रिटेन एग्ज़ाम पेपर फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन, ट्रेडमैन में मतलब 8 से लेकर 10th स्टैंडर्ड आएगा। और जनरली जो कंप्रोमाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ के। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 1 आवर 60 मिनट्स ड्यूरेशन एंड विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 50 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स। समझ गए ना। चलिए अब हम देखिए मुख्य जो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, और हम सब हमारे जितने भाई लोग हैं सब के लिए, ये इसका वेतन कितना होता है, ठीक। तो अप्रोक्स देखिए, होता क्या है कि जो आर्मी यानी जो अपनी डिफेंस है, वो सिस्टम को बहुत ही शांत और बहुत ही गुप्त तरीके से रखती है। यानी वो अपनी बातों को लीक नहीं करती, और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि जब डिफेंस सिस्टम की ही बातें लीक होने लगेंगी तो फिर किस पर भरोसा किया जाएगा, आप ही बताइए। भरोसा कर फिर किसी पे आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, डॉलर में दिखाया गया है, डॉलर में पैसे को दिखाया गया है 39,375 रुपया डॉलर। और इसमें इंटू 75 आप कर लीजिए, इसमें शायद 75 चल रहा है कि 71, यानी साल भर में इतना इनकम है, आप सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना मतलब पैसे, बहुत अच्छी नौकरी है। और खान पान तो बहुत ही अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही नंबर 1 की हैं। और ढेर सारी सुविधाएं हैं जो आप लोगों को पता हैं, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मालूम होती हैं, ठीक मेरे भैया। तो बस कुछ नहीं करना है, मन लगा कर पढ़िए, इसके बाद हम आपके साथ है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।